नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कैसे राष्ट्रहित है मुझे बता दो। 4 साल में हमारा बच्चा रिटायर होकर 24 साल की उम्र में घर आ जाएगा और 72 साल का बुढ़ा देश का प्रधानमंत्री होगा। ये कौन सी योजना भाई? सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। स्तर पे जो है धरना प्रदर्शन है और हमारे बीच है हरिंदर ताऊ, देखे जाए वो भी शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे आज इस अग्निपथ को लेके? देखिए, अग्निपथ योजना जो है ये देश के जवानों का भविष्य है, देश के युवाओं का भविष्य है। बर्बाद करने के लिए मोदी नया प्लान लाया। अच्छा। और जिसमें ये करेगा, ये बता रहा है 4 साल में वो रिटायर हो जाएंगे, 25% आगे बढ़ जाएंगे और 75% घर चले जाएंगे। तो ये पूरा प्लान है कि आरएसएस के लोगों को सेना में भेजना। 25% आरएसएस के आगे बढ़ जाएंगे और जो देशभक्त लोग हैं वो 75% अपने घर चले जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि 4 साल के अंदर जो है जो नौकरी मिलेगी वो केवल अधिकारी को ही पसंद करने में लग जाएगी, 25% में उसका नंबर आ जाएगा? ये तो बिल्कुल कंफर्म है। वो क्या करेगा? वो सेवा नहीं करेगा, वो चापलूसी करेगा। और चापलूस हमारे बच्चे नहीं करेंगे। क्या नहीं लगता कि आपको जो है जो 10 से 11 लाख रुपए उस व्यक्ति को मिलेंगे वो अपना जीवन यापन करने के लिए, व्यापार करने के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि उसके लिए वो उचित होगा? यार, सारा मीडिया जो है और सारे दलाल लोग सिर्फ इस बात में लगे हुए हैं कि 11 लाख रुपए मिलेगा। कोई एक ये नहीं बताता कि 5.5 लाख रुपए तो उसकी तनख्वाह के काट के रखोगे। तो कहाँ है 11 लाख? क्यों झूठ बोल रहे हो सब लोग? नहीं, आपको नहीं लगता कि उसके बाद में जो उसका बाकी का समय बचेगा वो कहीं और भी अपने अप्लाई कर सकता है नौकरी के लिए? बहुत बड़े बड़े उद्योगपति मैदान आ चुके हैं इस मामले को लेकर। उन उद्योगपतियों से ये पूछो कि जो भारत का एक्स सर्विसमैन है उन्होंने आज तक कितने बच्चों को नौकरी दी है? नहीं दी ना। तो ये चाटुकारिता लोग हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अग्निवीरों को हम तुरंत नौकरी देंगे, बाकी को क्यों नहीं दे पा रहे आज तक? खट्टर की बात और गधे की लात बराबर होती है। योगी जी कह रहे हैं कि अग्निवीरों का हम सम्मान करते हैं, हर योजना में उनको जो है आरक्षण देंगे, उनको नौकरी सबसे पहले मिलेगी। पहले तो वो नौकरी दो जो तुमने वादा कर रखा था, वही नहीं दी, तो तुम्हारी बात पे विश्वास कैसे करें? कौन सी वाली नौकरियों की मांग करते? जो 70 लाख नौकरियों का वादा किया था 5 साल में, वो नहीं दे पाए, 4.5 लाख पे अटक गए। इस तरीके से तो 1 लाख कुछ जो है सैनिक जो है सारे टेस्ट फिजिकल सब कुछ पास कर चुके हैं, लेकिन उनका आज तक जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया। जंतर मंतर पे 1 साल बैठे। क्या सरकार को पहले उन्हें प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो भी लाइन में है उनको सबको प्राथमिकता देनी चाहिए और जो नई भर्ती है वो भी पुराने पैटर्न पे होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम पूरे देश में इसका विरोध करेंगे और भारत सरकार तैयार हो जाए अपना एक बड़ा आंदोलन झेलने के लिए। क्या आपको नहीं लगता है कि अग्निपथ योजना जो है राष्ट्रहित में जारी की गई है, आप उसका विरोध कर रहे हैं? कैसे राष्ट्रहित है मुझे बता दो। 4 साल में हमारा बच्चा रिटायर होकर 24 साल की उम्र में घर आ जाएगा और 72 साल का बुढ़ा देश का प्रधानमंत्री होगा। ये कौन सी योजना भाई? इस देश के अंदर देखे जाए एक बार कोई एमएलए, एमपी या सांसद बन जाए तो उसको जो है तमाम जिंदगी उसको सारे भत्ते पेंशन मिलते हैं, लेकिन अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को भत्ता पेंशन नहीं मिलेगी। इस पर भी क्या कहेंगे? बिल्कुल। देखिए, जब हमारे बच्चों को ये 11 लाख दे रहे हैं, हम लोग इनको जो नेता लोग हैं जब ये विधायक से हटते हैं तो ये 11 लाख लेके अपने घर बैठ जाए। क्यों? ये पेंशन, सारी सुविधाएं, यात्रा भत्ता है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ट्रेन और उसका बसों का लेते हैं। देश के उद्योगपति ये कह रहे हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो या और कोई भी हो, वो सब ये कह रहे हैं कि अग्निवीरों को सबसे पहले हम नौकरी देंगे जैसे ही वो वहाँ से रिटायर हो जाएंगे। आज तक उन्होंने कितने लोगों को दी है? तो मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कि अडानी अंबानी का चौकीदार बनाना चाहते हैं हमारे बच्चों को। ये मैं पहले से कहता आ रहा था। मैंने किसान आंदोलन में भी आपको बता दिया था कि ये हमारे बच्चों को अडानी अंबानी का चौकीदार बनाना चाहते हैं और मोदी उस स्कीम को ले आया।
देखा जाए किसान आंदोलन जब चला, किसानों के समझाने के लिए तमाम तरह के लोग सामने आए। इसी तरीके से अग्निपथ योजना को समझाने के लिए सेना के अधिकारी भी सामने आ रहे हैं, उद्योगपति भी सामने आ रहे हैं, इसके अलावा बिजनेसमैन भी सामने आ रहे हैं, अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग भी समझाने आ रहे हैं। लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे उनकी बात को? देखिए, जब मोदी नोटबंदी लाया था वो तो किसी अर्थशास्त्री की समझ में नहीं आई। GST लाया था, किसी उद्योगपति की समझ में नहीं आई। NRC लाया था तो किसी मुसलमान की समझ में नहीं आई। और जिस टाइम कृषि बिल लाया था किसानों की समझ में नहीं आई। और अब जो ये सेना का एक अग्निपथ लाया तो ये युवाओं की समझ में नहीं आ रही। तो इस देश का सबसे बुद्धिमान वो जो 72 साल का बुढ़ा बैठा है, उसी को है ज्ञान, बाकी पूरा हिंदुस्तान बेकार है क्या? क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से नेता लोग जो है तमाम 5-5, 6-6 तरह की पेंशनें ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, वो बंद होनी चाहिए? जिस तरीके से रिटायरमेंट में जो है, और देखिए आज जो धरना है जो बच्चों के लिए है, और हम लोग वो हैं जो उन बच्चों की जमीन बचाने के लिए 750 से ज्यादा शहादत दे दी, 13 महीने सड़कों पर रहे। तो जब हम उन बच्चों की जमीन बचाने के लिए 13 महीने ऐसा काम कर सकते हैं, तो उन बच्चों का भविष्य बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सरकार को भी तमीज नहीं आई। क्या आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन के अंदर जितने बच्चों का गिरफ्तारी हुई है उनका भविष्य बर्बाद हो गया? क्या सरकार उस पर भी कुछ सोचेगी? सरकार सोचेगी, सोचना पड़ेगा। सारी FIR वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों ने कुछ नहीं किया, ये सब RSS और BJP वालों ने तोड़फोड़ की है। किस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप BJP और RSS के लोगों ने किया है? 13 महीने हम सड़कों पर रहे, कोई दंगा नहीं हुआ। और वे तो हमारे ही तो बच्चे हैं, हमारे बच्चे दंगा नहीं करते। जो सुबह 4 बजे उठ के कसरत मार रहा, रेस कर रहा, पसीने बहा रहा, वो दंगे के लिए नहीं, देश सेवा के लिए कर रहा है। लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं बैकडोर से ये कह रही है कि वो सारे जो है आज की तारीख में एक तरीके से आतंकवाद, उग्रवाद का रूप धारण कर रहे हैं। हमें भी ऐसे ही कहते थे जब हम बॉर्डर पर बैठे थे कि ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है। तो कौन निकले? हम किसान हैं और वो हमारे बच्चे हैं, और किसान और मजदूर के बच्चों को कोई नहीं छेड़ सकता। वो सेना में जाएंगे, पुरानी भर्ती में जाएंगे। और आपके चैनल से बच्चों को एक मेरी अपील है कि कहीं उपद्रव में मत जाना, और धरना प्रदर्शन करना, शांतिपूर्वक करना, निगाह रखना। BJP और RSS वाले तुम्हारे बीच में घुस करके दंगा करा सकते हैं, तोड़फोड़ करा सकते हैं। और होशियार रहना, जब उम्र 2 साल बढ़ सकती है तो 4 साल भी बढ़ सकती है, और सरकार भी बदल सकती है, और आने वाली सरकार पुराने वाली स्कीम को लागू भी करेगी। देश के अंदर बहुत सारे विशेषज्ञ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना सरकार को वापस लेनी पड़ेगी किसान आंदोलन की तरह। इस बात से कितना सहमत है? 100% सहमत है। ये तो लेनी पड़ेगी, आज ले ले, कल ले ले। अब तो टीवी पे आके कहना ही पड़ेगा। भाइयों बहनों, मेरी स्कीम तो बहुत अच्छी थी, पर कुछ बच्चों की समझ में नहीं आई, इसलिए मैं वापस लेता हूँ। तो कहना आज कह ले, चाहे 4 दिन बाद कह ले।